नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल में। और आज मैं एक ऐसी महिला यूट्यूबर पर अपना रिएक्शन देने वाला हूं, जो कि मेरा पहली बार का रिएक्शन होगा इन महिला यूट्यूबर पर। तो पहले इनके लिए मेरे दो शब्द यहां पर मैं बोलना चाहूंगा। मुख्यमंत्री के लिए बोली गलत बात तो जाना पड़ा हवालात, खुले आम दराती लहराने लगी जब लोगों के सामने, तब जेल जाकर आए अकल ठिकाने। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ और ये जो मेरे शब्द हैं ये हैं उत्तराखंड की सोशल मीडिया क्रिएटर और ब्लॉगरों में से एक ज्योति अधिकारी। जी हाँ, ये नाम आपको यकीनन जाना पहचाना लग रहा होगा, आपने पहले भी सुना होगा और पहले ही नहीं, आपने अभी हाल ही में तो कई बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि अभी जब अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी ने, हरिद्वार से जो बीजेपी विधायक है उनकी पूर्व पत्नी बोल सकते हैं, उन्होंने जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो ऑडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने वीवीआईपी की जानकारी होने की बात कही थी कि कौन था वो वीवीआईपी, और एक प्रदेश के जो भाजपा के जो कोई कार्यकर्ता हैं उनका कोई नाम वगैरह भी उन्होंने इस तरह से सोशल मीडिया पे उछाला था। अब वो कितना सही है कितना गलत ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में ज्योति अधिकारी अचानक सुर्खियों में आई। यूं तो ज्योति अधिकारी पहले से भी सुर्खियों में रहती हैं, कभी किसी यूट्यूबर के साथ भिड़ जाना कंट्रोवर्सी में, और इतना भिड़ जाना कि उसके घर तक आने की भी धमकी देना, और कभी किसी मामले में खुलेआम कुछ भी बोल देना। मतलब यूं तो कुछ भी कोई भी बोल सकता है, लेकिन शब्दों की कोई मर्यादा नहीं, अनलिमिटेड बोल जाती हैं कई बार। ऐसा भी नहीं है कि बार बार बोल जाती हैं, लेकिन कई बार अनलिमिटेड बोल जाती हैं, और कई बार इस अनलिमिटेड की बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चर्चाओं में रहती हैं, यहाँ तक कि लोगों की कंट्रोवर्सी का शिकार भी बनती हैं, लोगों के हेट भरे कमेंट भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। और ये सब तो चलता ही था, चल रहा था, लेकिन जब दोबारा वीवीआईपी वाला मामला सामने आया, एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट होने लगा, जनता सड़कों पे आए, तब अचानक से ये महिला यूट्यूबर जो कि कुमाऊं से बिलोंग करती है, अचानक से जो है इस मामले में आगे आती हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ कई तरह के कमेंट करती है, टिप्पणियां करती हैं सोशल मीडिया पे। और यहाँ तक कि कई बार इन्होंने, जब पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही होती है इस मामले में, तो कई बार इन्होंने भीड़ का हिस्सा बन के खुलेआम कुछ ऐसे काम किए जो कि सोशल मीडिया पे सही नहीं है और जो कानूनी रूप से भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक खुलेआम एक महिला अगर इस तरह की पब्लिक प्लेस में खुलेआम दराती लहराती है, और उस तरह से शब्दों की मर्यादा हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि वो क्या बोलती हैं, क्योंकि वो शब्द हमें भी अच्छे नहीं लगते बोलने। और जो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने बोला है, हालांकि वो अब जेल से बाहर आके ये बोल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उनको अपनी छोटी बहन कहा है और मैं उनकी वो मेरे बड़े भाई हैं। तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री के लिए बोला वो सबने सुना। उन्होंने एक इस तरह का गाना भी वायरल किया था कि डर गया धामी, या जब धामी डर जाता है तो पुलिस को आगे कर देता है, वगैरह वगैरह। ऐसे मतलब कई शब्द उन्होंने बोले हैं। कई तो ऐसे भी शब्द हैं जो हमारे हिसाब से तो मर्यादा से बाहर हैं, लेकिन जो कुछ शब्द मर्यादा में है वो कुछ एक आध हम फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। तो जब इन्होंने शासन के खिलाफ इतना रोस्ट बोलना शुरू कर दिया, तब इन पे कानूनी गाज गिरी और इनको हवालात में जाना पड़ा। हवालात में इनको जाना पड़ा, और जब ये हवालात में रही और 5-6 दिन इनके वहां गुजरे, तब किसी ने जाकर इनकी जमानत की, और जब बाहर आए तो तब कहीं जाकर इनको लगा कि नहीं, कानून भी कोई चीज है, गलत नहीं बोलना चाहिए। और हर बार गलत बोल के आदमी बचता नहीं है, कई बार आदमी लपेटे में भी आ जाता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। यूं तो पहले से भी कई बार पब्लिकों में ये काफी शब्दों की मर्यादा को क्रॉस करती हैं, और यकीनन मतलब ऐसा पहली बार नहीं है। हमने भी कई वीडियो इनके देखे जिनमें इन्होंने सोशल मीडिया की जो भूमिका होती है कई बार उसकी मर्यादा से आगे जाकर इन्होंने बोला है। अब आप सोचिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोलना कहाँ तक तर्कसंगत है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो हम सबके आदरणीय हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो वो भी हम सबके आदरणीय हैं। हाँ,
सरकार से हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमें सरकार का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन नैतिकता से, मर्यादा में रह के, और हमारे कानूनी दायरे क्या क्या हैं, उन सब चीजों में रह के हमें सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का भी विरोध करने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम, आप या कोई भी शब्दों की मर्यादा भूल जाए और जो मुंह में आए वो बोल दे, जिसमें कि चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मान सम्मान सबका होता है और सबका एक जैसे होता है, इसलिए किसी के मान सम्मान को भी कम नहीं समझना चाहिए। जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज्योति अधिकारी ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान को आघात किया, उनको बुरा लगा होगा या नहीं लगा होगा, लेकिन जिस तरह के शब्दों के प्रयोग उन्होंने किए वो सरासर अमर्यादित हैं और सोशल मीडिया पे भी सही, लेकिन वो बिल्कुल भी नैतिकता में नहीं आते और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उन्हें कहीं ना कहीं इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनके बोलने का मतलब ये नहीं था, जो उन्होंने बोला उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, निकाला गया। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये तो हर कोई कहता है, जब उस पर कोई गाज गिरती है तो उसके बाद वो अपने बयान को अक्सर तोड़ मरोड़ने वाला बोलकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। और ये राजनीति तो पार्टियों में भी चलती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। क्यों भाई, अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ बोला तो वो तो सबने सुना, सबने देखा। लोग आप कहते हैं कि भाई लोगों ने मेरा वो वाला क्लिप क्यों नहीं लगाया जिसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना बड़ा भाई बताया था, वो बताया था। देखिए सही बात आपने जो बोली है, विरोध उस पे नहीं है, विरोध उस पे था जो आपने गलत बोली, तो इसलिए सही वाली क्लिप लगाने का तो मतलब नहीं है ना। गलत जो बोली केवल वो क्लिप लगाई गई, विरोध उसका हुआ, और यहाँ तक कि आपके ऊपर FIR भी उसी चीज के ऊपर हुई है। मतलब जो भी चीजें आपने गलत बोली है, मैं पर्टिकुलर एक शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी चीजें आपने गलत बोली है FIR भी आपके ऊपर जो है उन्हीं शब्दों के लिए हुई है। तो सही का तो कोई विवाद ही नहीं है। तो हमेशा वायरल वो चीजें होती हैं जिसपे विवाद होता है, तो विवाद वाली जो चीजें थी वो आपने बोली, इसलिए वही रिप्रेजेंट आगे की गई सोशल मीडिया क्रिएटर द्वारा। और कहीं ना कहीं हम भी इन चीजों का यहाँ पे विरोध करते हैं। हम ये मानते हैं कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, किसी का भी आप विरोध करें वो बात ठीक है, लेकिन मर्यादा में रहकर नैतिकता के रूप में उसमें शब्दों की मर्यादा का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि ज्योति अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आप क्या मानते हैं? अंकिता भंडारी के लिए आपने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, वो अच्छी बात है और सम्मानजनक भी है, लेकिन मर्यादा के अंदर होना चाहिए था, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए थी। बस सभी की आपसे इतनी ही वो थी, इसीलिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। और आई होप कि आप आगे चलकर मर्यादा का ध्यान रखेंगे। और बाकी क्या ही बोले इस मामले में। आपको क्या लगता है, क्या ज्योति अधिकारी ने सचमुच मर्यादा का उल्लंघन भी किया? क्या उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए थी, वो गलत थी या सही? आप क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।